भाई ज़रा खामोशी इख्तियार कीजिएगा पीछे से। साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर चले, जद्दोजहद की और पार्टी का मुस्तकबिल रोशन देखने के लिए अपनी टीम को साथ लेकर चलते रहे। और अब वो पहले सदर भी लाहौर के वही थे, सेक्रेटरी भी वही थे, दोनों जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर था, जिनको उन्होंने बड़े एहसन तरीके से निभाया। चेयरमैन बिलावल साहब ने फैसल मीर साहब को सदर नामजद किया तो उन्होंने हुस्ने ज़न के साथ अपने चेयरमैन का फैसला कबूल करते हुए पीपल्स पार्टी के मौजूदा सदर को अपने साथ कंधों पर उठाया, अपने हाथ से हाथ मिलाकर उनको साथ लेकर चलने का आग्रह किया। मैं आपसे खिताब देता हूं, आज फैसल मीर साहब की नुमाइंदगी जमील मन साहब कर रहे हैं। मैं दावत खिताब देता हूं जमील मन साहब को कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम चौधरी अमजद अली जट साहिब, सदर डिस्ट्रिक्ट 4, जनाब मजीद गौरी साहिब, जनाब मोहतरमा शबाना गिल साहिबा, लोधी साहिब, तारिक सईद जट साहिब, गुलाम बाज साहिब, यूनुस सदूर, पीपल्स पार्टी के जियालो, अस्सलामु अलैकुम। आज का दिन जो है ये बहुत एक तारीखी दिन है। इसकी तारीख को हमें याद होना चाहिए कि आज का दिन हम क्यों मनाते हैं, इसका मकसद क्या है। मेरे दोस्तों, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान मार्द वजूद में आए, बर्रे सगीर के दो टुकड़े किए गए या दो हिस्सों में तकसीम किया गया, तो चंद रियासतें ऐसी थी जो न पाकिस्तान के साथ थी न हिंदुस्तान के साथ थी, वो आज़ाद हैसियत रखती थी। और उस वक्त ये तय पाया 1950 में कि जो मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है वो आर्टिकल 370 के तहत हिंदुस्तान के ज़ेर तसल्लुत रहेगा। वहाँ पे सिर्फ उनको 3 काम करने की इजाज़त होगी। एक कानून साज़ी करने की इजाज़त होगी, दूसरा दिफा होगा, और तीसरा जो है अमूर खारजा उनके ज़िम्मे लगाई गई। इसी तरह आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आई, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की गई जिसके तहत ये वाज़ेह अल्फाज में उस करारदाद को तमाम ममालिक ने पास किया कि जिस आबादी में ये तनाज़ा है वहाँ पर इस तस्वाब राय करवाया जाएगा, वहाँ पे वोट करवाया जाएगा, इलेक्शन करवाया जाएगा कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने बखुशी उसको कबूल किया, लेकिन इस जालिम भारत ने आज तक जो है वो उस करारदाद पे अमल नहीं होने दिया। पाकिस्तान के उन साथियों को जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, कश्मीरियों को वो हक नहीं दिया गया कि वो अपने वोट के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सके कि उन्होंने किन के साथ रहना है। और दूसरा, इस पे 3 जंगें हुई। 1948-49 में जंग हुई, 1965 में जंग हुई, 1971 में जंग हुई। और मैं समझता हूँ ये जो पिछले साल 2 साल पहले जंग हुई है, 1 साल पहले जंग हुई है, वो भी कश्मीर की वजह थी। क्योंकि कश्मीर एक ऐसा हिस्सा है जो इस खित्ते की मैं समझता हूँ शारक है। कश्मीर से पानी आता है तो कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लेकर कराची तक, बम्बे तक, पूरी दुनिया, पूरे इस खित्ते को सैराब किया जाता है। तो इसमें पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के हुक्मरानों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वहाँ के लोगों को उनकी किस्मत का फैसला करने दिया जाए कि वो किन के साथ रहना चाहते हैं।
लेकिन 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की और आर्मी निज़ाम को मैं समझता हूँ सबोताज करते हुए उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया। आर्टिकल 370 वही था जिसके तहत उन लोगों को ये हक था कि वो जिसके साथ रहना चाहे रहें। तो उस याद में हम उस कश्मीरी भाइयों की यकजहती में हम ये 5 फरवरी का दिन मनाते हैं कि उनको हम ये याद करवा सकें कि हम आपके साथ हैं और आलमे अक़वाम को ये बता सकें कि आप अक़वाम मुत्तहिदा तो आपने कायम कर लिया, लेकिन आपने अपने किए हुए फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर सके। लेकिन हम आपको सारी उम्र याद करवाते रहेंगे कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा है और इस भारत को इंशाअल्लाह एक ना एक दिन पाकिस्तान के और कश्मीर की आवाम के जज्बात को सामने रखते हुए कश्मीर को आज़ादी देनी होगी और कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे और मैं समझता हूँ कि वो उन करारदादों पर अमल करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के शहीद भुट्टो ने भी करारदाद को वहाँ पे फाड़ते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से बाइकआउट किया था और इतना जुर्रत का मुजाहरा आज तक कोई आर्मी लीडर नहीं कर सका। हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके पैरोकार हैं और उन्हीं की पैरवी करते हुए इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। तो आखिर में मैं सब दोस्तों से ये दरख्वास्त करूंगा कि कश्मीर का मुकदमा जो है, कश्मीर का मसला जो है, अपने बच्चों को भी बताएं ताकि आने वाली नस्लों को पता चल सके कि हमारा कश्मीर के साथ क्या ताल्लुक है, हमारा इंडिया के साथ कश्मीर के हवाले से क्या तनाज़ा है। तो इसको उजागर करना है, गली गली उजागर करना है, हर सतह पे उजागर करना है। आज मैं इस मीडिया के तवज्जुह से अक़वाम मुत्तहिदा को भी से मुतालबा करता हूँ कि अपनी पास की हुई करारदादों पर अमल करते हुए कश्मीरियों को ये हक दिया जाए कि अपनी मर्जी से अपने मुस्तक़बिल का फैसला कर सके कि उन्होंने किसके साथ रहना है। बहुत शुक्रिया, बहुत कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा।